नमस्कार दोस्तों, नमः संस्कृताय। मैं शिव कुमार शास्त्री आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कर्मकांड क्लास आद्योपांत में। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता से रिलेटिव प्रश्नोत्तर, जो कि आरटी धर्मगुरु जैसे अनुपयोगी परीक्षाओं में कार्यरत रहते हैं। जैसे कि बात करेंगे दोस्तों कि श्रीमद् भगवत गीता कहाँ से ली गई है। तो श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रदत्त की गई है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के कौन से पर्व से ली गई है। तो श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है और इसका वर्णन 25वें अध्याय से लेकर के 42वें अध्याय तक है। तथा ही साथ प्रश्न क्रमांक 2 की ओर बढ़ते हैं। गीता हमको किसके माध्यम से प्राप्त हुई है। तो जैसे कि हमें पता है कि गीता हमें धृतराष्ट्र और संजय के माध्यम से प्राप्त हुई है। जब कुरुक्षेत्र में एक तरफ धृतराष्ट्र के पुत्र तथा दूसरी तरफ पांडु के पुत्र रणभूमि पर खड़े हुए थे, तो अर्जुन को अपने पुत्रों को, अपने भाइयों को, अपने सखा को, अपने गुरुजनों को देख करके विषाद करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर भी अर्जुन द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। तब भगवान ने अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का वर्णन अर्जुन को बतलाया कि मैं ही जीव हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों। प्रश्न क्रमांक 3, धृतराष्ट्र का अर्थ क्या है। धृतराष्ट्र जिसने मोहयुक्त होकर के बिना अधिकार राष्ट्र को पकड़ के रखा है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, इस संसार में किसी भी चीज़ में आसक्ति दिखा करके उसी में ही लगा रहा, उसे हम धृतराष्ट्र कहते हैं। और चलिए प्रश्न क्रमांक 4 की ओर बढ़ते हैं। धृतराष्ट्र अंधे थे, इसका अर्थ क्या है। धृतराष्ट्र को चर्म चक्षु नहीं थे और ज्ञान चक्षु भी नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि ना ही उनके पास ज्ञान था और ना ही उनके पास चक्षु थी। क्योंकि अंधे दो प्रकार के बताए गए हैं, एक चर्म चक्षु जो हमारी वास्तविक नेत्र है और दूसरा हमारा ज्ञान चक्षु। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। गीता में अर्जुन उवाच एवं श्री भगवान उवाच कितने बार आया है। तो गीता में अर्जुन उवाच 20 बार तथा श्री भगवान उवाच 27 बार आया है। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। गीता में भगवान ने कुल कितने श्लोक बोले हैं। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 574 श्लोक बोले हैं। संजय ने गीता में कुल कितने और अर्जुन ने कितने श्लोक बोले हैं। तो गीता में संजय ने 40 श्लोक और अर्जुन ने 85 श्लोक बोले हैं। गीता कहाँ से आरंभ होती है और कहाँ पर पूर्ण होती है। जैसा कि हम जानते हैं, गीता अर्जुन के शरणागति से आरंभ होकर के और उन्हीं के शरणागति में ही पूर्ण हो जाती है। फिर कहते हैं शिष्यस्ते हम समिधाम त्वाम प्रपन्नम से करिष्ये वचनम तब। आइए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। गीता पढ़ने के बाद अन्य शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा व्यास जी ने क्यों कहा। गीता इसका कारण यह है कि गीता स्वयं पद्मनाभ भगवान ऋषिकेश विष्णु के मुखारविंद से निकली हुई है, इसलिए उसको अध्ययन करने के बाद किसी शास्त्र का अध्ययन करने का कोई मतलब नहीं है। आइए प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का महात्म गीता के कौन से श्लोकों में बताया है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय के 68 श्लोक से लेकर के 71वें श्लोक में गीता के महात्म का वर्णन किया है। संजय शब्द का अर्थ क्या होता है। सत्य की जय, सम धनजय इति संजय। माम शुचः का अर्थ क्या होता है। शोक मत करो। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को शोक करते समय जब वह अर्जुन विषाद करने लगे, तब वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सखे माम शुचः, तुम शोक मत करो। गीता के प्रयुक्त छंद का नाम क्या है। जो गीता में छंद प्रयुक्त हुआ है, उसमें जो छंद का प्रयोग किया गया है, तो कौन सा छंद हुआ है। अनुष्टुप छंद। और फिर कहते हैं कि अनुष्टुप छंद में के श्लोक में कितने अक्षर होते हैं। जो अनुष्टुप छंद होता है उसके श्लोक में कितने अक्षर होते हैं। तो अनुष्टुप छंद के श्लोक में 32 अक्षर होते हैं। गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में कौन कौन से स्थान पर दिया गया। तो गीता का उपदेश ज्योतिषर ग्राम कुरुक्षेत्र में दिया गया। जो गीता का उपदेश दिया गया भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, तो
कुरुक्षेत्र के कौन से स्थान पर दिया? जो कुरुक्षेत्र था, जहाँ पे पांडव और कौरव युद्ध लड़ रहे थे, तो वहाँ पे मतलब किस स्थान पे दिया गया? तो कह रहे हैं कि ज्योतिषर ग्राम के कुरुक्षेत्र में। यूरोप के विख्यात दार्शनिक जो श्रद्धा के कारण गीता को अपने सिरहाने रखकर सोते थे, उनका नाम क्या है? एक यूरोप के विख्यात दार्शनिक थे जो गीता को देखने आए थे, जो श्रद्धा के कारण, जो उनकी श्रद्धा ऐसी है कि गीता को अपने सिर में रख कर के सोते थे, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम इमर्सन है। लोकमान्य तिलक ने जो गीता पर भाष्य लिखा है, उसका नाम क्या है? लोकमान्य तिलक ने जो गीता पर भाष्य लिखा है, उसका नाम श्रीमद् भगवत गीता रहस्य अर्थात कर्मयोग है। संत विनोबा भावे जी की गीता पर कौन सी पुस्तक विख्यात है? संत विनोबा भावे जी की गीता पर कौन सी पुस्तक विख्यात है? तो गीता प्रवचन और मराठी में गीताई अर्थात गीता माँ। गीता के द्वयी मत परक व्याख्याकार का नाम बताओ। गीता के जो दो मत परक हैं, उन व्याख्याकारों के नाम पूछ रहे हैं। तो माधवाचार्य, वल्लभाचार्य ने गीता की व्याख्या किस मत के अनुसार की है? तो कह रहे हैं शुद्धाद्वैत मत। गीता के कश्मीर शैव सिद्धांत परक व्याख्याकार का नाम बताओ। आचार्य अभिनव गुप्त। फिर बात करते हैं मित्रों, प्रश्न क्रमांक 22। आचार्य निम्बार की परंपरा के केशव काश्मीरी भट्ट द्वारा लिखित गीता का नाम बतलाइए। तो आचार्य निम्बार की परंपरा के केशव काश्मीरी भट्ट द्वारा लिखित गीता का नाम तत्व प्रकाशिका है। गीता की सुप्रसिद्ध व्याख्या गूढ़ार्थ दीपिका के लेखक का नाम बताइए। तो आचार्य मधुसूदन सरस्वती। फिर कहते हैं प्रश्न क्रमांक 24 में, महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई गीता टीका का नाम बताइए। अनासक्ति योग। महात्मा गांधी जी ने कौन से गीता को लिखा है? अनासक्ति गीता की टीका को प्रचलित किया है, अनासक्ति योग। फिर बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 25। स्वामी महेशानंद गिरी जी ने गीता लेखक का नाम बताइए। व्याख्या ग्रंथकार का नाम क्या है? स्वामी महेशानंद गिरी जी के ने की गीता व्याख्या ग्रंथ का नाम क्या है? श्री कृष्ण संदेश। गीता चिरंतन भाष्य गीता के लेखक का नाम बताइए। तो स्वामी प्रज्ञादास काठिया वृंदावन।